अलजेब्रिक लिमिट देख लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट देख लिए थे। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये दोनों जो है कनेक्टेड है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग फिर स्पेशल लिमिट वगैरह पर जाएंगे, जिसमें आपको टाइप 1 टाइप 2 करके देखेंगे हम लोग, 1 की पावर इनफिनाइट फॉर्म वगैरह के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट को देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो पढ़ ही चुके हो उसको अच्छे से और क्वेश्चन कर लेना, तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट में और लॉगरिथमिक लिमिट में जो है ना कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें 2-3 फॉर्मूला मेनली ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, तो हमको आपको क्या बताए थे कि अगर एक्सपोनेंशियल लिमिट में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो e के पावर में जो है सेम अगर नीचे है -1 रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर इस चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो कि इसका वैल्यू ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक्सपेंशन भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्सपेंशन से ही बनता है। जैसे e के पावर x का एक्सपेंशन याद रखो, तो e के पावर x का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस ऑफ x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, प्लस डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो अगर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस ऑफ x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर प्लस डॉट डॉट, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका -1 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखो ये जो 1 है और ये 1 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। अब क्या करो x अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और ये क्या आ जाएगा आपका x कॉमन ले लोगे तो मिलेगा 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अब डिवाइडेड बाय क्या हो गया x कैंसिल कर दो। अब लिमिट पुट कर सकते हो, जब लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 और इस तरह से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका आंसर 1, इसीलिए आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू अगर आपको ध्यान रखना है 1 हो, लेकिन साथ साथ ये एक्सपेंशन ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा आपको। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x दिया है आपको, तब ऐसा नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। a मतलब जैसे 2 के पावर x दे दिया, 3 पावर x दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log a। ठीक है, log a, या फिर बोल सकते हो ln a, क्या हो जाएगा log a बोलो या ln a। ln a का मतलब log बेस a है ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा log a बेस e हो जाएगा। ठीक है, log a बेस e होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी आप देख सकते हो। देखो अगर हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा समझो यहाँ से, जैसे अगर हम लोग इसको प्रूफ करें तो देखिए a टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू जो है ये 1 नहीं होता है ना, log a हो जाता है, या फिर कह सकते हो log a बेस e होता है। इसका रीजन क्या है, इसीलिए क्योंकि जब हम लोग e टू द पावर x का एक्सपेंशन देखे यहाँ पर तो क्या देखे आप कि 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब फैक्टोरियल 3 था। लेकिन a टू द पावर x का एक्सपेंशन देखोगे तो a टू द पावर x का एक्सपेंशन जो होता है ये क्या होता है 1 प्लस x log a, 1 प्लस x log a प्लस ऑफ x स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये लिख सकते हो कि x log a का स्क्वायर, x log a का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा, आई बात समझ में। अब इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x log a प्लस ऑफ x log a का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 है ना, और प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका x, और ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1, तो इसमें भी 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब x कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका log a प्लस ऑफ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको log, अगर हम x कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा x इंटू log a का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड प्लस डॉट डॉट चलेगा, ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया x, ये x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब जब आप 0 पुट करोगे तो इधर वाला सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा log a प्लस 0 है ना, प्लस डॉट डॉट, आंसर कितना हो जाएगा log a है ना बेस e। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रख सकते हो a टू द पावर x माइनस 1 बाय x को हम लोग आंसर क्या लिखते हैं log a बेस e लिखते हैं। इसका एक्सपेंशन याद रखना आसान है, देखो a टू द पावर x को अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a टू द पावर x जो लिखा हुआ है ना, a टू द पावर x को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर
एक्स लॉग ए बेस ई, ये दोनों सेम चीज है। इसका मतलब अगर e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद है तुमको तो क्या करो, ये जो पूरा का पूरा x log a है ना उसको x मान के चलो और उसी की जगह पुट कर दो। यहाँ पर ध्यान से देखो वही चीज की हम लोग 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। मतलब अगर आपको e टू द पावर x का पावर पता है तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x log a, लॉग के बेस लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। एंड सेम चीज है ये, बस फर्क क्या है यहाँ पर, यही फर्क है कि आपको इसमें जो है a टू द पावर x माइनस 1 बाय x रहेगा तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इसको आप शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, क्या ध्यान रखोगे, है ना, सिंपल समझो। यहाँ से अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझे ऐसे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 बाय x जो है इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप e टू द पावर ऑफ x log a, e टू द पावर ऑफ x log a माइनस 1 बाय x, है ना, ऐसा लिख सकते हो। आई बात समझ में। आपको हम क्या बोले थे, अगर e के पावर में जो है सेम चीज नीचे रहेगा माइनस 1 रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि देखो यहाँ पर x log a है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x log a होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। log a से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। जैसे अगर आप log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, log a से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू लॉग ए और आंसर क्या हो जाएगा आपका, log a हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि आंसर log a होगा। आई बात समझ में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x तो 1 होता है, लेकिन a टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू log a होता है बेस e, और वो कैसे होता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इस तरह से होता है। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि log a जो यहाँ पर लिखा गया है उसका बेस क्या है, e है, मतलब नेचुरल लॉग है वो। ठीक है, कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है। तो आपको ये सारी बात ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपको प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर इसका एक्सपेंशन को जरूर ध्यान रखना। इसका एक्सपेंशन बहुत जगह यूज होता है। e टू द पावर x का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डॉट डॉट। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लो। रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x रहेगा तो 1 हो जाएगा, और e टू द पावर x का वैल्यू जो है यहाँ पर एक्सपेंशन से कर सकते हो, एक्सपेंशन ध्यान रखना। इसके बाद जो आपको a टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू क्या हो जाएगा, log a या ln a हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात को ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो गया बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसके बाद एक्सपेंशन के लिए आपको ध्यान रखना, ये वाला एक्सपेंशन जरूर ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, समझ के बात, तो बहुत इजी है सब, ना कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट जो है आपको ये वाला a टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू जो है ध्यान रखना log a बेस e होता है। अगर आप a टू द पावर x का एक्सपेंशन याद रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x log a। अब इसके लिए करना क्या कि सिंपली e टू द पावर x को याद रखो और उसके बेसिस पे a टू द पावर x कर सकते हो। कैसे, तो देखो a टू द पावर x को लिख सकते हैं हम e टू द पावर x log a बेस e, ये log के प्रॉपर्टी आपको बताए भी थे। अब ये पूरे को x मान के चलो तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद रहेगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तो उस x की जगह क्या पुट कर दोगे, x log a का स्क्वायर, है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसमें होगा क्या कि तुमको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक्सपेंशन याद करना जरूरी है। जैसे हम आपको लास्ट में बताएंगे भी, एक्सपेंशन हम आपको लिखा देंगे। जैसे आपको 5 एक्सपेंशन कम से कम याद रखना चाहिए, 5 या 6, जिसमें e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर x याद हो जाएगा तो e टू द माइनस x का भी लिख लोगे, वो हम बता देंगे आपको। उसी तरह से 8 आपको a टू द पावर x हो गया, तो देखो e टू द पावर x अगर एक याद रखोगे तो उससे क्या क्या याद हो जाएगा आपको, e टू द पावर माइनस x भी हो जाएगा, a टू द पावर x भी हो जाएगा, a टू द पावर माइनस x भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसके बाद एक log का याद रखना होगा आपको, log का एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा sin x का, tan x का और cos x का। ठीक है, ये 5-6 एक्सपेंशन याद रखना होगा। क्यों, क्योंकि जेई का जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना एक्सपेंशन के नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सपेंशन याद रखना जरूरी होता है 5। तो ये बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर ये तो हम प्रूफ किए थे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x रहेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन e के अलावा कोई रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log a हो जाएगा। और ये log a कैसे होता है, तो इसी तरह से देखो a टू द पावर x को हम लोग क्या लिख लिए, e टू द पावर x log a माइनस 1। अब आपको क्या बताए थे, e के पावर में जो है सेम चीज नीचे होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या किया, log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू log a, तो log a हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये आंसर है log a, इसका बेस e है, ये बात ध्यान रखना। बेस में क्या है, e है, क्योंकि अगर आप अलग तरह से मान लो बेस में 10 दे दिया तो फिर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है,
तो बहुत सिंपल है, ये आप ऑलरेडी समझ गए हो सारा बात, ये हम आपको जो पहले बताए थे वही बताया अभी ना। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है इसको आपको देखना है, ये क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से करना है आपको। तो देखिए लिमिट का एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं पहले, तो e के पावर 3x माइनस 1/x है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली e के पावर में जो रहेगा सेम चीज नीचे चाहिए, तो पावर कितना है इसका, यहाँ पर नीचे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए बताओ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका e के पावर 3x माइनस 1/x है, तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, 1 इंटू 3 वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए बात। तो इसका बताओ क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या करोगे। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखा हुआ है, e के पावर माइनस 5x माइनस 1/3x है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नहीं सिर्फ -5 से, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को नहीं देखना है, हमें किससे मतलब है, एक्सपोनेंशियल के पावर से मतलब है। तो एक्सपोनेंशियल पावर में कितना दिख रहा है आपको, -5, एक्सपोनेंशियल पावर में तो -5 है ना, तो -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 3 जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। हमें क्या देखना है कि इसका वैल्यू अगर 1 लिखना है तो e के पावर में जो है वो नीचे होना चाहिए, अब नीचे में पहले से कुछ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है, वो लास्ट में आंसर में आ जाएगा, लेकिन वो हमारे 1 करने में कोई उसका ये नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, इसका मतलब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, -5 से, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, -5 से। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या लिखोगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर -5x माइनस 1/3x है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो 3 तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या करोगे -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू है आपका, ये वाला वैल्यू है ना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 1 इंटू -5/3, तो आंसर क्या हो जाएगा -5/, आंसर कितना हो जाएगा -5/3। नहीं x तो ऑलरेडी है ना क्वेश्चन में, x दे रखा है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल के जो पावर में रहेगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, समझा बात। तो यहां तक ये क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कैसे बनेगा, थर्ड क्वेश्चन बताओ आप लोग, थर्ड क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे बनेगा, e के पावर 2x माइनस 1 है, यहाँ पे क्या e के पावर -4x माइनस 1 है, तो देखिए यहाँ पे e के पावर 2x माइनस 1 है, तो e के पावर में कितना है आपका, इसका मतलब इसको 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे -4x, सिंपल। जैसे ट्रिगो में पढ़े थे ना आप लोग, जैसे sin 3x बाई sin 5x है तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, 5x है तो 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मतलब आपके दिमाग में एक बात फिट रखना है कि एक्सपोनेंशियल के जो पावर में है चाहे जो भी है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग, आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है e के पावर 2x माइनस 1 है, तो इसके लिए आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, सिंपली लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा आपका e के पावर 2x माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2x से, आई बात समझ में। अब इसको जो है e के पावर -4x है, तो e के पावर -4x माइनस 1 को इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे -4x से, ठीक है, -4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखो ये जो वैल्यू आपका ये कितना हो जाएगा बोलो, हाँ ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या मिला आपको 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 इंटू -4x, नहीं मिलेगा, और x x कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/2, आंसर कितना हो जाएगा -1/2, और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, मतलब आपको क्या करना है इन चीजों को ध्यान रखना है बस, क्लियर है बात, इसको नोट करो। तो समझ के बाद यहाँ पर ना ये आपको बस ध्यान रखना है कि पावर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ट्रिगो में करते थे ना, सेम तरह से आपको एक्सपोनेंशियल में भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिमिट यहाँ पर जो ये 2 क्वेश्चन है, जैसे पहले इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर sin x माइनस 1/x है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर समझो e के पावर sin x माइनस 1/x है, इसका वैल्यू निकालना आपको, e के पावर में क्या दिख रहा है आपको sin x, तो आप sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे sin x, आई बात समझ में। मतलब आपको सिंपली एक ही बात दिमाग में फिट लेके चलना है, जब बहुत ज्यादा वैरी भी नहीं करते। जैसे देखो
अगर मान लो ऐसा भी कर सकते थे कि यहीं पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin x by x को 1 कर देते, लेकिन उतना ज्यादा आपको नहीं अभी उसमें डाल रहे हैं। अभी आप सिंपल जो सीख रहे हो ना उसको सीखो, कि एक ही बात को दिमाग में रखो ताकि मल्टीपल आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर बाद में चल के जब हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बेसिक एक बात को, फंडे को क्लियर करो, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप एक कंसेप्ट को पकड़ के रखो, ऐसा ही करेंगे हम और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। जब एक क्वेश्चन में आप मल्टीपल तरीके से जाओगे ना, देन दिक्कत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको अभी क्या दिमाग फिट रखना है कि एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब उसमें पावर कितना है इसका, sin x है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग, sin x से। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोलो e के पावर sin x माइनस 1 बाई sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका x है। तो देखो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको, ये वैल्यू कितना मिलेगा 1, ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, इनटू क्या हो गया आपका sin x by x। और sin x by x का वैल्यू कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हो ना आप लोग, sin x by x कितना होता है 1 होता है। तो आंसर कितना हो गया, आई समझ में, क्लियर है बात। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिया जाए, हो सकता है e के पावर tan x लिख देगा, e के पावर क्या लिख देगा tan x, ठीक है। तो आपको वहां पर भी सॉल्व करना है। बस एक बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर लिमिट पुट करो तो ये 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप 1 नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे नहीं, ऐसा जो ही नहीं है। जैसे मान लो e के पावर sin x है तो sin 0 पुट करोगे तो sin 0 0 होता है, e के पावर 0 1 हो गया, e के पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 आ गया। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e के पावर cos x माइनस 1 बाई x। अब यहाँ पर देखो x की जगह 0 पुट करो तो cos 0 कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर देखोगे अगर कोई बच्चा यहाँ पर इसका वैल्यू 1 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 1 लिखेगा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। ये अगर देखोगे तो किस फॉर्म में है, e माइनस 1 बाई एक्स है। कितना है ये, e माइनस 1 बाई एक्स, यानी अगर e माइनस 1 बाई यहाँ पर देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो e माइनस 1 बाई 0, और समथिंग बाई 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिट। समथिंग बाई 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। हाँ, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर 0/0 में क्या है, जैसे मान लो tan x रहता तो साइन की जगह tan x रहेगा तब भी सेम चीज होगा, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है। तो इसका वैल्यू आप 1 लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब ये 0/0 फॉर्म में आएगा तब। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं है तो आप ये वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हो। ये बात आपको दिमाग में फिट रखना है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये सारी बातों को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखो अगर e के पावर 3x माइनस e के पावर 5x बाई x है, ठीक है। तो देखो अब आपके पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि e के पावर 3x माइनस e के पावर 5x बाई x है, तो ये 0/0 फॉर्म में तो है, लेकिन दो एक्सपोनेंशियल दे रखा आपको, और आपके लिए फॉर्मूला क्या कहता है कि e के पावर x माइनस 1 बाई x 1 होता है। यहाँ पर वैसा है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक है कि आप इसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपली आपको ऐड सब्ट्रैक्ट वाला सिखा देते हैं। तो मान लो इसमें करना क्या कि सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में +1 कर दो और -1 कर दो। आएगा समझ में, क्या करो ये वाला टर्म को एक साथ कर लो और ये दोनों को एक साथ कर लो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी आपको दो एक्सपोनेंशियल दे रखा हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, e के पावर 3x माइनस 1 बाई x, ये x डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e के पावर 5x माइनस 1 बाई x नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लो तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब आप जानते हो भाई यहाँ पर 3x तो क्या चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो इसमें 3x है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। इसमें कितना है 5 से, तो कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 5 से, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो क्या मिला आपको 3 × 1 माइनस 1 × 5, वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका -2 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो सिंपली आप इसका आंसर -2 कर सकते हो। अब एक चीज और देख लो इसमें, मान लो अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके सॉल्व करते तो क्या होता, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लो e के पावर 3x माइनस ऑफ e के पावर 5x बाई x है,
ठीक है, आपको बोला सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें राइट साइड वाला जो रहेगा उसको कॉमन ले लेना। राइट साइड में जो भी रहेगा, चाहे ज्यादा पावर कम पावर से अपने को लेना नहीं, कॉमन ले लेना। तो कॉमन ले लो तो क्या होगा, देखो यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा e के पावर 5x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको e के पावर 3x माइनस 5x, क्योंकि कॉमन लोग तो डिवाइड होगा, और डिवाइड में तो बेस से मिलेगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये जानते हो ना आप लोग। इसका मतलब -1/x हो गया। क्लियर बात यहाँ तक। देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो ये क्या मिलेगा आपको e टू द पावर 5x, और ये क्या मिलेगा आपको e के पावर -2x माइनस 1/x। आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा बताओ, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब e के पावर 5x इंटू क्या हो गया, 1 इंटू -2। नाउ लिमिट पुट कर दो, लिमिट x के वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका e के पावर 0 इंटू 1 इंटू -2, और e के पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, -2। यानी क्या समझे कि दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरीके से जाना है। ये भी तरीका इजी है, वो भी तरीका इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बोलो। हाँ कॉमन ले सकते थे, लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है ना कि e के पावर x माइनस 1/x है, तो e के पावर 3x कॉमन ले सकते थे, लेकिन फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना बात। लेकिन आप कॉमन लेके भी बना सकते हो और बिना कॉमन के भी बना सकते हो, तो दोनों तरीका है। ठीक है, तो कॉमन लिए तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपली राइट साइड में जो भी रहेगा उसको कॉमन ले लेना, है ना, आ जाएगा अपने आप, सॉल्व हो जाएगा। या फिर तुमको जैसे भी कॉमन लेना है कॉमन लेके बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, 1 को ऐड करके 1 के सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हो, तो दोनों तरीके इजी हैं, दोनों से बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए, नोट कर लो, समझ आ गया बात। तो इजी है, ये भी आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस ध्यान रखो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे e के पावर tan x माइनस e के पावर sin x बाई tan x माइनस sin x है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम तरह से क्वेश्चन है, तो हम लोग एक क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, बात बराबर ही है। e के पावर tan x माइनस e के पावर sin x है, और यहाँ पर tan x माइनस sin x है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें आप प्लस माइनस 1 करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम आपको बोले दोनों प्रोसेस सीखना जरूरी है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो sin x को कॉमन ले लेंगे, e के पास sin x को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, समझो, ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर अगर जब सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यही वाला, तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो अगर e के पावर sin x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, e के पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, tan x माइनस sin x हो जाएगा। समझ रहा बात यहाँ तक। अब आपको देखना क्या है, ये वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। अगर ये 1 होगा, ये 1 कब हो सकता है, जब ये 0/0 फॉर्म में हो। अगर 0/0 फॉर्म में तो 1 नहीं लिख सकते आप। देखो e के पावर में जो है सेम चीज नीचे है, -1 है तो वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन एक चीज और चेक कर लेना कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ पर पुट करके देखो, 0 पुट करो तो e के पावर 0 हो जाएगा, e के पावर 0 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 0, और ये tan 0 0 sin 0 0, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म में है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ रहा बात। ये बात का सिर्फ आप एक चीज मत ऑब्जर्व करते चलना कि e के पावर में जो सेम चीज नीचे है तो वैल्यू 1 कर देंगे, नहीं, आप ये भी देख लेना कि अगर ये वैल्यू 0/0 फॉर्म में नहीं है तो इसका आंसर 1 नहीं लिख सकते हम लोग। जैसे पिछला कोई e के पावर cos x में बताए थे आपको कि उसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता, आई बात समझ में। जैसा अगर हम मान लो कि उस क्वेश्चन में ऐसा लिख देते, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e के पावर cos x, e के पावर cos x माइनस 1/cos x लिख दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, e के पावर में जो सेम चीज नीचे है, और आपको लगेगा आंसर 1 हो जाएगा। अगर इसका आंसर आप 1 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, x की जगह 0 पुट करेंगे हम लोग, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो e माइनस 1/1, यानी इसका आंसर e माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका आंसर 1 नहीं हो सकता। आई बात समझ में। तो आपको ये दोनों बात साथ साथ ध्यान रखना है। क्लियर है बात। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, e के पावर sin x इंटू 1। अब x से 0 पुट कर दो, e के पावर क्या हो जाएगा, sin 0। sin 0 क्या होता है, 0 ही होता है,
e के पावर 0 इंटू 1, e के पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। है समझ में? ठीक है, ये बालक को देखो नींद आ रहा है नहीं ना? तो समझ के बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है e के पावर tan x माइनस e के पावर x बाई tan x माइनस x। अब समझ गए होगे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, नहीं बन जाएगा? क्या करोगे, e के पावर x कॉमन ले लेना, तो इसका आंसर भी कितना होगा 1 ही होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो इसको नोट कर लो पहले। डिस्ट्रैक्शन की तरफ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, नहीं पढ़ते रहो। देखो ये होता है बहुत, हम बच्चों को देखे हैं जो 10th तक बहुत अच्छा है, उसके बाद जो है ना, क्योंकि उसको 10th एकदम फोकस करके पढ़ते रहता है, 11th-12th में आकर के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा बात करने लगना या फिर बहुत सारा दोस्त बना लेना, ये भी होता है। जैसे बहुत सारे दोस्त बना लिए, तब देखो टाइम वेस्ट को ये नहीं पता है ना, टाइम को थोड़ी पता है तुम क्या कर रहे हो, टाइम को बस इतना पता है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, मतलब गड़बड़ होगा, सीधी बात है। अब ये तुम भले मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो या मान लो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हुए हो दिन भर, लेकिन टाइम तो तब भी वेस्ट होगा, ठीक है? कई बच्चे होता है ना बहुत शरीफ है लेकिन पढ़ता भी नहीं है, ये भी बात है। तो शरीफ होने से नहीं होता है, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये जरूरी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है? जैसे बता रहे तुमको, एक मेरे साथ जो है ना, हम शायद बता भी होंगे पहले आपको, एक मेरे साथ 10th में, मतलब मेरे से सीनियर था वो एक क्लास, वो पता है जो भी मूवी आता था वो हर एक मूवी को देखता था, ठीक है? मतलब मूवी रिलीज हुआ वो मूवी देखता था, लेकिन वो 10th में टॉपर था, वो अपने बैच में टॉपर था वो। क्यों? क्योंकि उसके आदत में सिर्फ इतना था कि उसको एक मूवी देखना था, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था, वो पढ़ता था। अब रेस्ट ऑफ द टाइम मान लो वो पढ़ेगा, और कोई बच्चा ऐसा है मूवी तो नहीं देख रहा है लेकिन वो पढ़ता भी नहीं है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है, समझे बात? नोट करो, हो गया समझ के बात? तो आप लोग क्या समझे यहाँ से कि इसका वैल्यू 1 आप तभी लिखेंगे, ए बात नहीं करो, ये ध्यान दो। देखो यहाँ पर e के पावर में जब भी रहेगा कोई वैल्यू, अगर आपको नॉर्मल ना दिखे तो आप बस इतना चेक कर लेना कि 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं। जेई वगैरह में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो x के फॉर्म में कम चांसेस रहता है, इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, अब एक्सपोनेंशियल से, एक्सपोनेंशियल का दो कंसेप्ट है, एक है आपका e के पावर x वाला, एक है आपका a के पावर x वाला। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन देखो, ये तो इजी वाला है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जो आपको फॉर्मूला बताए थे हम आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? ln a का मतलब log a बेस e, ठीक है? या सिंपली इसको चाहो तो log a लिख सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना कि बेस में e है, ठीक है? करेक्ट वे इसका ये है लिखने का, आप ये भी लिख सकते हो बाय डिफॉल्ट, अगर मान के चल रहे हो कि बेस में जो है e है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ? 2 के पावर x माइनस 1 में तो log 2 हो जाएगा, यानी ln2 बोलो या फिर बोल सकते हो आप log 2 बेस e, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सिंपल log 2 भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? log 2 बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मिक्स्ड है ना? देखो 2 के पावर x माइनस 1 है, और नीचे में क्या रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो आपको हम बताए थे अलजेब्रिक लिमिट में, बताए थे आपको कि अगर रूट कहीं भी दिखाई दे तो आपको स्लैश करना पड़ेगा। ऊपर में एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट है, नीचे में क्या है, रूट का कंसेप्ट है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे बनाओगे बताओ? देखो 2 के पावर x माइनस 1 में है, पहले क्या करो, ऊपर वाले काम कर लो। 2 के पावर x माइनस 1 है तो इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 नहीं log 2, 2 के पावर x माइनस 1 बाय x है, तो आंसर कितना हो जाएगा log 2, तो ये हो गया x log 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, बोलो? रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, बोलिए? रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज किससे करोगे, बोलो? रेशनलाइज किससे करोगे, तो रेशनलाइज करोगे आप रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से रेशनलाइज करोगे। जब आप रेशनलाइज करोगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो आप करोगे तो लिमिट ऑफ
x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका x log 2 था, और ये क्या मिला था आपको, रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये x x क्या होगा, कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला, log 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपका, log 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इसको लिख सकते हो आप 2 log 2 लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा आपका log 4, है समझ में, और ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। 2 log 2 है, हाँ 2 log 2 हुआ, अब 2 पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो log 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो log 4 आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात, नोट कर लो इसको। सर अगर log का कोई बेस सेम होता है तो 1 होता है, हाँ log का बेस सेम रहेगा तो 1 होगा, लेकिन वो ऐसा रहना चाहिए, देखिए log का बेस का वैल्यू 1 होता है कब, जैसे ये रहेगा तब, जैसे log 2 बेस 2 है, ये 2 बेस 2 नहीं है, 2 के पावर 2 है, ठीक है, नोट कर लो। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x into 2 के पावर x minus x by 1 minus cos x, ठीक है, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। अभी पिछला क्वेश्चन इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली बात x into 2 के पावर x minus x है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x कॉमन लोगे, है कि नहीं, अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है तो x कॉमन लेना पड़ेगा पहले, x जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 के पावर x minus 1 मिल जाएगा, फिर हम लोग x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो log में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos x, इसको क्या करोगे बोलो, ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट में हम लोग पढ़े थे, 1 माइनस cos x क्या लिखो 2 sin स्क्वायर x by 2, है कि नहीं, और इस तरह सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। तो मतलब आपको अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप लोग, देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, पहली बात ये है कि x आप कॉमन ले लो तो मिलेगा 2 के पावर x माइनस 1, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय ये आपका है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x, अब इसको चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x by 2, क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x by 2। अब इसमें देखो फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 2 के पावर x माइनस 1 बाय x है, इसको क्या करो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा log 2, ये वैल्यू तो log 2 आ जाएगा आपको, तो ये क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका x इंटू log 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर x by 2 मिलेगा ना। ध्यान से देखो अगर, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू log 2। अब यहाँ बताओ इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, तो क्या करोगे x by 2 से मल्टीप्लाई और x by 2 से डिवाइड का स्क्वायर, तो sin x by 2 by x by 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय बोलो 4, तो ये 2 से 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 log 2, 2 log 2 का मतलब log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर मतलब log 4, तो log 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो आपको ये सब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है ठीक से, एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा, नोट कर लो। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसको बताओ कैसे बनाएंगे, बताइए आप लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 पावर x माइनस 5x माइनस 3 पावर x प्लस 1, ठीक है, एक बात श्योर है, अगर किसी नंबर के पावर में x है तो आप समझ जाना a के पावर x माइनस 1 बाय x ही लगने वाला है, अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में है तो e के पावर x वाला लगने वाला है। यहाँ पर ये बात तो श्योर है कि a के पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, पर कैसे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल है कि देखो 15 पावर x है माइनस 5 पावर x माइनस 3 पावर x है प्लस 1 है बाई x है। अब इसमें आपको एक बात जो क्लियर है कि भाई a के पावर x माइनस 1 बाई x रहेगा तो हम इसको log a लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो 15 पावर x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 1 है, तो मुझे बताओ अगर हम इस दोनों को ऑपरेट करें, इस दोनों को, तो 5 पावर x कॉमन ले सकते हैं हम लोग,
ले सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 पावर एक्स कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, 3 पावर एक्स माइनस 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 3 पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ से लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0, 3 पावर एक्स माइनस 1 को कॉमन ले सकते हो टोटल में से, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 पावर एक्स माइनस 1 मिलेगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। देखो 3 पावर एक्स माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, यहाँ से 5 पावर एक्स और ये इसका 1। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसके बाद फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझो, अगर यहाँ से देखें हम लोग तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, देखो 3 पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर में एक एक्स इसको दे दो और एक एक्स जो है ना इसको दे दो, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, log 3, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, log 5। है समझ में, यानी आंसर क्या हो गया आपका, log 3 इंटू log 5। यार सीधे सीधे जो आ ही गया है, log 3 इंटू log 5, आंसर क्या हो जाएगा आपका, है समझ में। log 3 इंटू log 5 को log 15 मत लिखना, log 15 नहीं होगा, ठीक है, नहीं, नो नो, देखिए log 3 इंटू 5 रहेगा 15, तो ये होता है log 3 प्लस log 5 के बराबर होता है समझ में। जैसे प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या आप सोच रहे हो ऐड कर देंगे तो ऐड भी नहीं कर सकते आप। log जो है ना, अगर यहाँ पर देखोगे तो ऐड वैड नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, log 3 इंटू log 5, सिंपल, ठीक है। इसको ध्यान रखना, नोट कर लो। अब सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लिमिट लेट बी इक्वल्स टू दे रखा है आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये जेई का क्वेश्चन है, अगर आपको ये सारी बात अगर पीछे समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। करना क्या, देखो ax माइनस ई की पावर 3x माइनस 1 बाई ax इंटू ई की पावर 3x माइनस 1 है, ये b के इक्वल है, बोला जा रहा है a प्लस बी कितना होगा। आप जो सिंपली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, ज्यादा इसमें ये नहीं करना है। देखिए e के पावर 3x माइनस 1 है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब बस यही काम करना है। तो देखो यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये b के इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ax माइनस ऑफ e के पावर 3x माइनस 1 बाय क्या करो, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, समझ पा रहे हो बात, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ax इंटू ई के पावर 3x माइनस 1 है, इसको भी क्या करो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा b इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ से मिलेगा आपको ax माइनस ऑफ ये तो 1 इंटू 3x हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका ax इंटू 1 इंटू 3x स्क्वायर, 3x हो गया। अब इसमें से आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, बोलो तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, क्या मिलेगा आपको, x कॉमन ले लोगे तो a माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा आपका 3ax स्क्वायर आ जाएगा, एक x कैंसिल हो गया, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करें, अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, और ऊपर में क्या होना चाहिए b माइनस, यहाँ पर a माइनस 3 आ जाएगा। देखिए अगर किसी भी लिमिट का फाइनाइट वैल्यू का मिलता है जब 0/0 फॉर्म में हो, जैसे a और b क्या फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब अगर हमें x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं सपोज, तो a माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर नहीं, यहाँ पर देखो अगर x की जगह 0 पुट करते नीचे 0 हो गया, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर पर 0 नहीं रहेगा तो फाइनाइट वैल्यू देगा नहीं है। इसीलिए a माइनस 3, यहाँ पर ध्यान रखना इस कंसेप्ट को कि a माइनस 3 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, एक वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब एक वैल्यू जब 3 पुट कर देंगे हम लोग इसमें, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 नहीं हो जाएगा, a के वैल्यू को 3 पुट करें तो वैल्यू b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा था a प्लस b के वैल्यू बताओ, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है समझ में, ठीक है। तो समझिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो नीचे 0 हुआ तो ऊपर भी 0 होना जरूरी है,
तभी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। लिमिट में क्या है, 0/0 रहेगा तभी फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो नीचे में 0 हुआ तो ऊपर वाले को भी क्या करना पड़ेगा तुमको, 0 ही करना पड़ेगा। इसीलिए a - 3 को 0 कर दो तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब अगर a का वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो a प्लस b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलो इधर ध्यान दो। तो आप लोग यहाँ पर समझो कि लॉग के लिए कैसे सॉल्व करोगे। अब ये लॉगरिथमिक लिमिट, तो लॉगरिथमिक लिमिट में आपको हम क्या बताए थे, इसको समझ लो, ठीक है। क्या कुछ बात है, कोई खास बात नहीं ना, कोई खास बात बताना है तुमको इसको, नहीं तो फिर ध्यान दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू रहेगा तो 1 होगा, यानी यहाँ पर जो वही सेम चीज नीचे होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट को ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पर जो लॉग है ना, ध्यान रखना, इसका बेस ई है। बेस क्या है, ई है। मतलब अगर तुमको किसी क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए मान लो क्वेश्चन दे दिया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, हम लिख दिए log ऑफ 2 बेस 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तुमसे पूछा कि वैल्यू कितना होगा। अगर तुमने इसका आंसर 1 किया तो ये गलत है, इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस में क्या है, 2 है ना। सपोज ये मान लो क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा क्या, मान लो 1 नहीं होगा, बात ठीक है 1 नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर होगा क्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपली क्या करना, देखो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते थे। 1 नहीं होगा एक बात तो पहले ध्यान रखना, लेकिन अब सॉल्व करने के लिए क्या करना, इसको लिख लेना log 1 प्लस एक्स बाई, इसको लिख सकते हो तुम log 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। ऐसा तो लिख ही सकते हो, क्योंकि देखो log ऑफ ये आपको प्रॉपर्टीज होता है। log ऑफ अगर a बेस b दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाय log b, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब log 1 प्लस एक्स बाय log 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो कितना होगा 1 बाय log 2, 1 बाय log 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाय log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो log 2 है इसमें बेस कितना है, इसका e है। तो इसको अगर तुम चाहो तो अगर हम आपको बताए थे कि अगर रेसिप्रोकल करोगे तो बेस ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, log e बेस 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में करोगे तो बेस एक्सपोनेंट बन जाएगा, एक्सपोनेंट बेस बन जाएगा। तो log ऑफ क्या हो जाएगा, e बेस 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कई बच्चे ऐसे करते हैं, गलत कर देते हैं कि उनको लगता है कि बेस से कोई मतलब नहीं है। बेस से मतलब है, ये वैल्यू 1 तभी हो सकता है जब बेस e हो, क्योंकि x का एक्सपेंशन होता है। log 1 प्लस एक्स का जो है ना एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन जब इसका करोगे, जो हमको बाद में लिखाएंगे भी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से एक्सपेंशन होता है। अगर ये बेस में 2 रहेगा तो उसका एक्सपेंशन फिर वो नहीं हो सकता। जब वो एक्सपेंशन नहीं होगा तो उसका वैल्यू 1 कैसे होगा। इसीलिए अगर बेस में ई कुछ नहीं दे रखा तो ई मान के चलेंगे, लेकिन 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो क्या करना, पहले आप इस तरह से चेंज कर लेना, और चेंज करने के बाद वैल्यू 1 लिखना डिवाइडेड बाय log 2 एंड ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बेस ई है तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, log e बेस 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसा करो तुम लोग पहले इसको नोट कर लो, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पाते हैं। और ये देखो, ये क्वेश्चन बताओ तुम लोग आंसर कितना होगा, ध्यान से देखो उधर। 1 कैसे होगा बताओ, 1 प्लस 3x है ना बालक, 1 प्लस 3x है, ध्यान दो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। x के साथ 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3, तो आंसर 3 होगा। है बस समझ में, मतलब जो भी रहेगा x के साथ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना अपने को, ठीक है ना। यहाँ बताओ इसका आंसर बताओ कितना होगा, kx है ना, तो k से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, k से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू के, आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। और बताओ एक मिनट को, मान लो देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे दे दिया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, मान लो क्वेश्चन दे दिया log ऑफ 1 माइनस 5x बाय x, बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हाँ बोलो, -5 से, वेरी गुड, -5 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, -5 से, तो वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू -5, आंसर कितना हो जाएगा, -5। समझ पा रहे बात ना। और बताओ, मान लो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, जैसा आपको दे दिया गया log ऑफ 1 प्लस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई x, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बोलो,
किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 3/2 से। 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 × 3/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/2। कर लोगे, है ना? तो बहुत आसान होता है, मतलब ये सारी बात को ध्यान रखना है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट x log 1 + 1/x है, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो देखिए, आपको ना जो हम फॉर्मूला बताएं उस पर ध्यान दो। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या बताया आपको? log ऑफ 1 + x/x है, तो वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, देखो 1 के प्लस यहाँ पर जो है सेम चीज नीचे होना चाहिए, सेम टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगा। इसी में आपको हम ये भी बताएं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है मान लो, और क्वेश्चन में है कि log 2 बेस 1 + x/x है, तो इसका वैल्यू 1 होगा क्या? इसका वैल्यू 1 होगा? नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो सिंपली आप क्या करना, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिख लोगे? log ऑफ 1 + x/log 2 × x। अब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो? 1/log 2, और आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ बेस में e है तो इसको लिख सकते हो log ऑफ 2 बेस। ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यानी 2 बेस e नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसको लिख सकते हो log ऑफ 1/e2 हुआ, इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ e2। ये आंसर हो जाएगा। ये बात हम लोग देखें अभी तक। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ये x, ये भी x, वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पर है, अगर नीचे भी वही है, वही टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू 1 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो 1 नहीं होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? x टेंड टू इनफिनिट दे रखा है, तो कैसे करोगे सॉल्व? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ तक समझ गए बात आप लोग। अब इस क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात कि हमारे लिए log ऑफ क्या दे रखा आपको? 1 + 1/x दे रखा है। तो मुझे बताओ कि क्या अगर हम लोग इसको लिखें, अगर हम इसको 1/x लिखें तो इसको 1/∞ लिखना पड़ेगा? बोलो, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x करें तो 1/∞, दोनों रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर आपका x मान लो रहने दो, इसको x log ऑफ 1 + 1/x। ना ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ 1/x समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है? 0, है ना? अब यहाँ पर देखो, इस x को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं log 1 + 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/x ऊपर जाकर x ही हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, 1/x टेंडिंग टू 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी, वही टेंडिंग टू 0 भी है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 1/x है ना, यहाँ पर 1/x है, यहाँ भी 1/x है, 1/x टेंडिंग टू 0 भी है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफिनिट, और यहाँ लिख दिया x × log ऑफ 1 + 3/x, ठीक है? तो बताओ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट ऑफ 1/x टेंडिंग टू 1/∞ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 + 3/x डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हो? 1/x। तो देखो, ये तो 1/x टेंड टू इनफिनिट जो है, ये 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको बताओ? बोलो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 3/x होगा। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 3 आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस देखने से लगता है कि मतलब क्या होगा, लेकिन ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका log ऑफ 1 + kx का होल स्क्वायर बाय 1 cos 2x, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या करोगे बताओ? कोई कैसे सॉल्व करोगे? बोलिए, कैसे सॉल्व होगी, है ना? समझ गए हो कैसे बनेगा? log ऑफ 1 + kx है। देखो, हम लोग को सिंपल है, अगर 1 + kx है तो हम kx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। kx से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x को क्या लिखोगे? 2 sin square x, 2 sin square x लिख दो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका 1 × kx का होल स्क्वायर। kx का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? 2 sin स्क्वायर, sin x है तो इसको लिख सकते हो sin x/x × x का होल स्क्वायर। बोलो, sin x/x कितना हो जाएगा? 1 × x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0,
ये क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब इस तरह सॉल्व करना था, नोट कर लो। तो फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं है, हो गया, के स्क्वायर बाय 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो लॉग m माइनस लॉग n करोगे तो यहां से अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ ये क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी एक्स डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी एक्स मिलेगा। ध्यान से देखो, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपका, x हो गया। अब a क्या करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल कर दो, तो मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अगर a से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस बी बाई ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई ए इंटू एक्स लिख सकते हो, बोलो ऐसा लिख सकते हो ना। देखो a से डिवाइड कर दो दोनों को, अब यहाँ पर फिर से इसको सेपरेट कर दो, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस बी बाई ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आया समझ में, अब इसको सेपरेट कर डालो, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां पर अगर देखोगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इसको क्या करोगे b बाई ए से, बोलो b बाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस बी बाई ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, माइनस बी बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखो ये वैल्यू कितना हो गया 1, तो क्या मिलेगा 1 इंटू बी बाई माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस बी बाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2b/a क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोलो। वहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो ए हट जाएगा, हाँ, a से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पे a कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए, यहाँ से भी नीचे से भी a कॉमन ले लोगे तो a कैंसिल नहीं हो जाएगा। कॉमन सा कैसे लीजिएगा, उसमें ए थोड़ी अरे भाई यहाँ पर a से डिवाइड कर दो, ये वाला कॉमन लेने आता है तुम लोग को, है ना, ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है बात, नोट कर लो। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस ई है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना, x टेंड टू ई दे रखा है। देखो अगर x टेंड्स टू ई दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको e बाई मतलब 0/0 फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से x माइनस ई टेंडिंग टू 0 लिख सकते हो, x माइनस टेंडिंग टू 0, x माइनस ई को हम लोग h मान लेते हैं, तो h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब x के जगह क्या पुट कर सकते हो, e प्लस एच ना पुट कर दो, तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका e प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका h हो जाएगा, है समझ में, तो लॉग ऑफ e प्लस एच माइनस 1 बाय एच आ गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो अब इसमें यहाँ पर अभी देखो s से नहीं, समझो log e प्लस एच माइनस 1 है, नाउ लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, देखो log ऑफ e प्लस एच, नाउ माइनस 1 को चाहो तो लिख सकते हो log e की वैल्यू 1 होता है, बताए थे ना, डिवाइड बाय कितना हो गया h हो गया। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करो, लिमिट s टेंड्स टू 0, log इसको क्या लिख सकते हो तुम, e प्लस एच बाई ई लिख सकते हो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा h, e से कैंसिल कर दो, तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा आपको, log ऑफ 1 प्लस एच बाई ई हो जाएगा, डिवाइड बाय एच, क्या करोगे e से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 1 बाई करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 1 को क्या लिख दिया हम लोग, log e लिख दिए, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, e से डिवाइड करो 1 प्लस एच बाई ई, e से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 बाई ई आंसर। ठीक है, नोट कर लो, इसे e प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, log ऑफ cos ऑफ sin x बाय एक्स स्क्वायर है। अब कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर x 0 पुट करो, sin 0 क्या होता है 0, sin 0 0, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, तो क्या हो गया 0/0 फॉर्म आ गया।
ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट के फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करोगे समझो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो log cos ऑफ sin x लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग चाहें तो देखो cos ऑफ sin x जो लिखा हुआ है आपको, इसमें क्या करते हैं हम लोग, +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, मान लो +1 और -1 कर देते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं ना, उसे कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। क्या कि हम लोग cos sin x है, उसी के अंदर क्या कि 1 ऐड कर दी, 1 सब्ट्रैक्ट कर दी। अब हम लोग बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x / x1 होता है ना। तो क्या करो इसमें log ऑफ, इसको ऐसा लिख लो, मान लो 1 प्लस ऑफ cos ऑफ sin x -1, इसको एक साथ कर लो, डिवाइडेड बाई x², हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात ये है, अगर ये पूरा वैल्यू नीचे रहेगा तो ये 1 कर लेगा, अगर ये नीचे नहीं रहा तो 1 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ से, इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो देखो log ऑफ 1 प्लस cos ऑफ sin x -1, ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, cos ऑफ sin x -1 को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, cos ऑफ sin x -1, ठीक है। अब ऐसा होने से होगा क्या, और यहाँ पर x² तो x² रहेगा ना, ध्यान से देखो, अब ये वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, 0/0 फॉर्म है कि नहीं, देखो x का 0 पुट करो, sin 0 कितना होगा 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पर, और 1 - 1 क्या हो गया 0, और ये 1, log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 है, इसका मतलब आंसर 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 इंटू ये क्या मिला आपको, cos ऑफ sin x -1 डिवाइडेड बाई x², मिला। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है आप लोग को, cos ऑफ sin x -1 डिवाइडेड बाई x²। नाउ यहाँ बताओ, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, sin x है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो sin x x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा cos x -1 बाई x²। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बात, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। नाउ अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 cos x -1 बाई x² है, क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 - cos x बाई x², और 1 - cos x कितना होता है बोलो, 1 - cos x क्या होता है 2 sin² x/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x²। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -2 को बाहर करो, इसको लिख सकते हो आप sin x/2 बाई x/2 इंटू x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका x², तो ये कितना मिलेगा -2 इंटू x²/4 डिवाइडेड बाई x², x² से x² गया, 2 से ये गया, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको cos ऑफ sin x दे रखा था, इसमें हम लोग क्या किए 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्लियर है बात, नोट कर लो। इसलिए तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का सारा कांसेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपको बेसिक लिमिट आपको समझ में आ गया है, अगले क्लास में आपको सिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, हाँ ये बेसिक है सब, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम आपको बताएंगे, ठीक है।